हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार अरुण जी, कैसे हैं? सब ठीक ठाक है। आप कैसे हैं सर? मैं भी बढ़िया सर। तो इस संडे के दिन तो चहल सर का तो बहुत अच्छा स्वागत हुआ, बहुत बढ़िया रहा प्रोग्राम। हाँ 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 हाँ। और सर? बाकी बढ़िया है सर। अ, चलिए सर, एक तो थोड़ा सा आप कुछ बताइए सर। थोड़ा सा, एक तो हैं प्रिंसिपल हैं, एक जो महिला कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, अच्छा अच्छा। दिनेश सर हैं। तो जरा सा बताइए क्या है, व्हाट इज दिस? ओके, ठीक है। हाँ, तो इनको दे रहे हैं। हाँ हाँ, ये महिला कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। ग्रेट सर, ग्रेट। हाँ, तो आप इनको जरा सा बताइए कि क्या है। इनको कुछ ऐसे तो बताए हुए हैं, सब कुछ ठीक है। हाँ हाँ हाँ। लेकिन सर, आप कितनों हैं तो आप सर, है ना? चलिए कोशिश करते हैं सर, बताइए। तो आगे तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है हमें। हाँ हाँ हाँ, लेकिन नहीं सर मैं आपसे करता बता हूँ बात देते हैं ना, करता हूँ। लगा हमें भी संतुष्टि मिलती है, बहुत संतुष्टि मिलती चलिए वकील है। साहब, कोई दिक्कत नहीं, मैं बता देता हूँ, आप लीजिए, कनेक्ट कीजिए उनको। हाँ, ये रविंदर पासवान सर हैं। बात किए थे ना? किए थे सर? हैं? नहीं सर, ये दिनेश सर हैं, ये सर करवाए हैं बात। जी सर। हाँ, हेलो। जी दिनेश जी, नमस्कार सर। सर नमस्कार सर। आप प्रिंसिपल हैं सर, फीमेल गर्ल्स कॉलेज के? जी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और अरुण जी के मित्र भी हैं आप? हम्म। चलिए, मित्रता में उन्होंने कोई नया प्लान लेकर के आए आपके लिए, आपको शेयर करना चाहते हैं। मेरे ख्याल से आपको बताया है उन्होंने इसके बारे में। हाँ, आप ही से बात हुआ था पहले शादी हाँ का हाँ हाँ पहले। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ सर, मुझसे बात हुआ था आपका एक बार। हाँ हाँ हाँ। तो हम्म। अभी आपने इसमें आगे कंटिन्यू नहीं किया है, लोगों को नहीं बताया है अभी तक? अभी तो कहाँ हम डिस्कस करते हैं। अच्छा अच्छा। हम्म। तो स्कूल के लिए जैसे आप ट्रस्ट बनाते हैं ना सर, कई बार आपको मालूम होगा, स्कूल ट्रस्ट बनाते हैं और ट्रस्ट में डोनेशन वगैरह का जो काम होता है वो लिया जाता है। हम्म। डायरेक्टली फी वगैरह के तौर पे या डोनेशन के तौर पे आप डिमांड नहीं कर सकते, लेकिन ट्रस्ट में आप डोनेट कर सकते हैं। हम्म। मेरे भी बच्चों का स्कूल है, तो उनका अपना एक ट्रस्ट बना रखा है उन्होंने, उसके नाम पे डोनेशन वगैरह कई बार लिया जाता है। तो हम्म। जिस तरह से ट्रस्ट में डोनेशन आता है, और वो फिर आप सोशल एक्टिविटीज़ के लिए, स्कूल के लिए, रेनोवेशन के लिए, या फिर बाकी सभी एक्टिविटीज़ के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी तरह हम्म। पर्ल वाइन भी एक बड़ा ट्रस्ट समझिए, और इसमें ये जितने भी डोनेशन होल्डर्स हैं, ये टाइम टाइम पे अपना डोनेशन करते रहते हैं। 2250 रुपये से लेकर के 28 लाख रुपए तक लगातार डोनेशन आता रहता है। और ये हम्म। डोनेशन जो यूजर हैं इसके, उन्हीं में बढ़ता रहता है। क्योंकि हम्म। इस ट्रस्ट में सिर्फ जितने ट्रस्टीज हैं उनके खाते हैं, ट्रस्ट का अपना कोई अकाउंट नहीं है, पर्ल वाइन का अपना कोई अकाउंट नहीं है। पर्ल हम्म। वाइन का अपना अकाउंट ना होने की वजह से इसके यूजर्स को बेनिफिट इससे ज्यादा मिलता है। क्योंकि जैसे हम्म। ही कोई 2250 देता है, तो पूरा सब का सब कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। शुरू के जो हम्म। 8 लोग होते हैं उनमें ये पैसा चला जाता है, और बाकी का हम्म। जो आपको लौट के आता है, वो मेरे काम करने से भी लौटेगा, वो अरुण जी के काम करने से भी लौटेगा। वो 50 लाख यूजर, जो 54 लाख यूजर इसके साथ जुड़े हुए हैं, उनमें से कोई भी हम्म। अकाउंट खोले तो वो आपकी डाउनलाइन में ही जाता है, और वहां से आपको ये चैरिटी आती है, आपको ये डोनेशन आता है। हम्म। तो आप डोनेशन देते हैं, इसलिए आपको रिवॉर्ड मिलता है। तो डोनेशन और रिवॉर्ड का ये सिलसिला लगातार चलता रहता है। इसलिए आप हम्म। थोड़ा सा पैसा देते हैं और बड़ा सा पैसा आपके हिस्से में, आपके खाते में अगले कुछ सालों हम्म। में आ जाता है। तो आपने अकाउंट हम्म। तो अकाउंट एक्टिव कर लिया, या अभी अकाउंट एक्टिव करना भी बाकी है? नहीं, अभी कुछ नहीं किया हम। अकाउंट एक्टिव कर लीजिए सर, क्योंकि जब मैंने लास्ट टाइम आपसे बात की थी, उस बीच में और अब तक कम से कम 5 से 7 लाख अकाउंट आ चुके होंगे। हम्म। तो आप खाता खोल के भूल जाइए, हो सकता है कि कल को आपके पास इतना फंड आ जाए कि आप अपनी स्कूल की बिल्डिंग में, स्कूल के बच्चों के लिए, और पता नहीं कितने अच्छे कामों के लिए उस पैसे का इस्तेमाल कर पाए। हम्म। एक होता है डोनेशन हमने मांगा, और एक होता है पब्लिक अपने आप दे रही है। तो जहाँ अपने आप मिल रहा है, उसमें लाइन में लगने में क्या दिक्कत है? आप उसका हम्म। उन्हीं सब कामों में इस्तेमाल करना जिसके लिए आप कभी कभी फंड की रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, हमको इससे इसमें को प्रश्न पूछना है सर। हाँ, पूछिए ना सर। जैसे मान ले कि हम बने, हाँ सपोज दैट, हाँ। तो उसमें 4 लोगों का जो खाता खुलेगा उसी के थ्रू पर अकाउंट पर आएगा पैसा? नहीं 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 नहीं, आपका पैसा जो है वो तो वर्किंग इनकम हो ना सर, वो तो आप खोलेंगे तो आप कमाने के लिए आपने करना चाहे तो वो कर सकते हैं। लेकिन जो हम्म। जनता जनार्दन स्वेच्छा से दे रही है आपको, जो आपके खाते में पब्लिक से आना है, उस पर तो आपका नियंत्रण नहीं है ना। वो तो आप आज अब डिसाइड ही नहीं कर सकते कि आज कितने लोग जुड़ेंगे, कौन कौन काम करेगा। जो भी आएगा सिस्टम में वो चंदा दे जाएगा आपके नाम का। तो जुड़ गए तो हमारे नाम पर तो बहुत सारे लोग होंगे, तो उनके थ्रू न होगा। चलिए मैं आपको अंदाजा बता देता हूँ। अभी मान लीजिए 10,000 लोग आज जुड़ेंगे, इसमें 54 लाख लोग हैं, 10,000 का आंकड़ा पकड़ लेते हैं। मैंने हाँ ये हाँ। हालांकि गणित पहले भी समझा है, आपको फिर से समझाता हूँ। अगर 10,000 लोगों ने आज
2,250 रुपए दिए तो कितना पैसा इकट्ठा हुआ? 10,000 गुणा 2,250 करेंगे 2,250, तो लगभग 2.25 करोड़ रुपए आज इकट्ठा हुआ। और ये किसके पास गया? इसमें खुद भी टोटल 85% पैसा यानी कि लगभग 1,875 रुपया प्रति व्यक्ति ये चला गया सिर्फ 8 लोगों के खाते में। 8 लोगों के 10,000 गुणा 8, 80,000 लोगों के खाते में ये पैसा चला गया। अगर 10,000 लोग जुड़े, एक आदमी ने 8 लोगों को फायदा पहुंचाया है, तो 10,000 गुणा 8 पकड़ेंगे तो 80,000 लोगों के खाते में ये 85% पैसा गया। मात्र 37.5 लाख रुपया बचा जो जाएगा एग्जिस्टिंग यूजर्स के पास में। 80,000 को छोड़ दीजिए, आप साइड में कर दीजिए, और बाकी के 50 लाख बचे, तो 50 लाख लोगों के खातों में ये 37.5 लाख रुपए थोड़ा थोड़ा बटा। ये एक दिन का 10,000 लोगों की ज्वाइनिंग से ये औसत आया। अगर आप इसे मात्र पब्लिक के लिए जो बटा वो था 375 रुपया, 375 गुणा 10,000 यानी कि 37.5 लाख रुपया आज लोगों ने जुड़ करके उन लोगों को दिया जो सिस्टम में पहले से भागीदार हैं, पहले से बैठे हुए हैं। 50 लाख लोग हैं और 37.5 लाख रुपया एक दिन का इकट्ठा हुआ। और अगर इसे एक महीने में कन्वर्ट करेंगे आप तो 11.25 करोड़ हो जाता है, और अगर एक साल में कन्वर्ट करेंगे तो 135 करोड़ हो जाता है। 135 करोड़ रुपया जनता जनार्दन मात्र 10,000 लोगों की ज्वाइनिंग से एग्जिस्टिंग यूजर्स के लिए दे देती है। तो अब वो लेटा हुआ सो रहा है खाता धारक, खाता खोल के भूल गया है या काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये पैसा उनके खाते में पहुंच जाता है। उसने भी काम करेगा तो वो भी पहुंच जाएगा, तो क्योंकि वो एग्जिस्टिंग होल्डर है ना सर, वो खाते पहले से ही वो डोनेट करके बैठा है सिस्टम में। और ये 135 करोड़ रुपए तो 10,000 लोगों के काम से इकट्ठा हुआ साल भर का। खाता धारक मात्र 50 लाख है और पैसा इकट्ठा हुआ है 135 करोड़। ये तो 10,000 लोगों ने किया। अगर ये होगा सर, जैसे हम खाता खुलवाए तो मिनिमम रिक्वायरमेंट होगा ना कि हमारे थ्रू 4 खाता मस्ट है। ये सर खाते से पैसा निकालने का रिक्वायरमेंट है। हो सकता है कि आपको अभी जरूरत ना हो, आप काम ना करें, हो सकता है 2 साल काम ना करें, हो सकता है 3 साल काम ना करें, लेकिन 4 साल में 5 साल में आपके खाते में 1.5 लाख रुपए दिखाई देगा। तो अगर 1.5 लाख रुपए आप निकालने के लिए जाएंगे तो सिस्टम ने एक शर्त रखी है कि आप 4 खाते खोलो, चाहे अपने ही नाम के खोलो, और ये पैसा निकाल लो। तो सिस्टम में आप अपने नाम के भी खाते खोल के ये पैसे निकाल सकते हैं। अच्छा, तो मैंने 4 खाता अपने परिवार के नाम पर भी आप खोल के निकाल सकते हैं? सर परिवार के नाम के खोलिए या अपने ही नाम के 4 खाते और खोलिए। सिस्टम को अकाउंट्स की रिक्वायरमेंट है, लोगों की नहीं। एक आदमी अपने नाम के हजारों खाते खोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। अच्छा, तो पैसा निकालने के लिए उसने कंडीशन रखी है, पैसा आने के लिए कोई कंडीशन नहीं, वो तो जनता देगी। तो पैसा जनता देगी, लेकिन जब निकलेगा तभी जब 4 को खाता दीजिए, है ना? तो 4 खाता आप कभी भी दीजिए, आप 2 साल में दीजिए, 4 साल में दीजिए, 8 साल में दीजिए, जब आपको लगे कि आपके पास पैसा दिखाई दे रहा है और अब निकालना है आपको, तो 4 खाता दीजिए। यानी कि 10,000 रुपए खर्चा होगा, अगर 2 लाख रुपए आया हुआ है 10,000 खर्चा अपने ही नाम से कीजिए और निकाल लीजिए वो पैसा। अच्छा। तो ये सबसे सरल प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें किसी की जाकर के रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं कि भैया तुम और खाता खोलो। अच्छा। तो अगर कोई संपन्न आदमी है, बिजनेसमैन है, या आपके जैसा रेप्यूटेड आदमी है, वो थोड़ी कन्विंस करने जाएंगे लोगों को कि यार आओ तुम मेरे साथ खाता खोलो, मेरे को 1200 रुपए। हम इसको कन्विंस कर पाएंगे भाई, यही हमको लग रहा था। नहीं, तो इसी के लिए ये प्रक्रिया ऐसी बनी है कि इसमें बड़े से बड़ा बिजनेसमैन बड़े पैसे डाल सकता है। इसमें 28 लाख रुपए तक आप इसमें निवेश करके बैठ सकते हैं। अब जिसने 28 लाख रुपए डाल दिया है, 3 साल के अंदर अंदर उसका कम से कम 3 गुना पैसा उसको रिसीव होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन है सर कि जैसे होता है ना सहारा खत्म हो गया तो भी सब हो गया, इस तरह से इसमें नहीं है कि भाई यह भी उसका आकार पहुंच जाए? नहीं सर, इसका एक रीजन ये भी है कि सहारा के नाम पर चेक बनता था, सारा पैसा सुब्रतो राय सहारा के अकाउंट में जाता था। और यहाँ तो सिस्टम का कोई खाता संख्या ही नहीं है, यहाँ तो सिर्फ पब्लिक का खाता है। आप जुड़ेंगे तो आप अरुण जी के खाते में पैसा जाएगा। अब अरुण जी कंपनी तो है नहीं, ना तो कंपनी के मालिक, ना मुलाजिम, ना कर्मचारी, कोई भी तो नहीं है, वो तो सिर्फ एक ग्राहक है, एक यूजर है। तो एक ग्राहक ने ग्राहक को फायदा पहुंचाया। तो यहाँ पे यूजर के ही खाते हैं, कंपनी का कोई खाता नहीं। वरना आपको क्या लगता है इतने साल तक रुकती थी कंपनी? 50 लाख लोगों से अगर अरे 1-1 रुपया भी कमाती थी तो 50 लाख रुपए लेकर के कब की लंपास हो जाती थी कंपनी। तो कंपनी का कोई खाता नहीं है, इसलिए कंपनी ये टिकी हुई है और इसमें यूजर्स कम आ रहे हैं। और मैं आपको मोटा मोटा गणित बताऊं मैं आपको, 50 लाख ग्राहकों ने पिछले 4 सालों में 2,250 के औसत से 10 अरब रुपया बांटा एक दूसरे को। अगर 2250 को गुणा करेंगे आप 50 लाख से तो 10-11 अरब रुपया होता है, और ये पब्लिक ने पब्लिक को बांट दिया। अच्छा, कितना दिन से चल रहा है भारत में 4 साल से है, और ये 2015 से ये वर्ल्ड वाइड है। अच्छा, 2015 से वर्ल्ड है, भारत में 4 साल से है। भारत में 4 साल से है।
तो पब्लिक का ही इसमें योगदान ज्यादा है और पब्लिक ही फायदे में ज्यादा है, इसलिए आपको परवेन वाला कोई शिकायत करता हुआ नहीं मिलेगा। अभी 3 साल, जिसको 2 साल हुए हैं उसको 6,000 रुपए उसके खाते में आके पड़े हैं। अब उसने काम किया चाहे नहीं किया, लेकिन उसके खाते में 6,000 रुपए हैं। अब वो चाहे तो निकाले, उसको लगता है कुछ नहीं तो पड़ा रहने दे, अगले साल देख लेगा। अगले साल जब 30,000 रुपए हो जाएंगे तो शायद निकालने का मन करे, वो भी कम लगे तो फिर सोता रहे वो। अच्छा, मतलब इसमें है कि आपका जब इच्छा है तब निकालिए। जब इच्छा है तब निकालिए, जब इच्छा है तब 4 आदमी लगाइए या 4 खाते खोलिए। 8 खाता खोलिए, और जो पैसा कमीशन आ रहा है वो आपका अकाउंट पर जमा होगा। वो आपके वॉलेट में जमा होता रहेगा, आप उसे बैंक में जब 4 जोड़ेंगे तो आप कभी भी ले सकते हैं, वो बैंक में डायरेक्ट ले लीजिएगा। हाँ हाँ, जोड़ने पर आपको मिलेगा। हाँ, क्योंकि सिस्टम 5 साल के बाद वो जोड़ेगा तो मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। 10 साल के बाद जुटेगा तो मिलेगा। जब याद आ जाए, एग्जाम्पल फॉर 10 ईयर्स 5 ईयर्स, है ना। कभी भी जोड़े, कभी भी जोड़े, उसको सिर्फ अपना फोन नंबर नहीं बदलना है और ईमेल नहीं बदलना है। अच्छा, फोन नंबर और ईमेल नहीं बदलना, अब अकाउंट वही रहेगा। हाँ, क्योंकि फोन नंबर से वो कनेक्ट होगा ना। अच्छा अच्छा। तो फोन नंबर कई बार लोग चेंज कर लेते हैं, तो ये ब्लॉकचेन पे खाते हैं, फिर इसमें तब्दीलियां मुश्किल हैं। अच्छा अच्छा। तो ये सबसे बड़ा फायदा यही कि 8-10 साल में जब जागो तभी सवेरा। इसमें पैसा निकालने के लिए लोग जागते हैं, खाता खोल के भूल जाते हैं, पैसा निकालने के टाइम पे याद आता है, अरे पैसा था निकालना है। हाँ, पैसा आने पर पता चलता है कि ये मान लीजिए 60,000 आया हुआ है, 50,000 आया हुआ है, तो लगता होगा कि 4 खाता खोलें तो आ जाएगा, पैसा निकाल लेंगे। हाँ, 4 खाता खोलने से भी तो फिर उसका भी आएगा। उसका भी आएगा, वो अगले 4 साल में निकालना है, क्या दिक्कत है। इसलिए एक आदमी के 2-2 3-3 हजार खाते हैं इसमें। मेरे खुद के 25-30 खाते होंगे। तो इनका अरुण भैया के भी तो 15-20 खाता है। हाँ, तो इसीलिए लोगों ने खोल रखा है, क्योंकि जब आएगा तो सब में एक साथ आएगा। आप सोचो, जब 20,000 की किश्त आएगी तो 20 खातों में एक साथ आएगी। क्या नुकसान है उनका। हाँ हाँ। तो ये एक फायदा है इसका, इसलिए काफी सारे इसमें रोजाना के जुड़ने वाले लोगों की संख्या, अच्छे तबके के लोग भी इसमें बहुत अच्छे से आ रहे हैं। हाँ हाँ, ये माने ये तो वो ठीक है कि आप 5 साल के बाद निकालिए, चाहे 10 ईयर आफ्टर निकालिए, है ना। हाँ हाँ, जी, वही मोबाइल नंबर वही रहना है, अकाउंट नंबर वही रहना है, ईमेल आईडी वही रहना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कंपाउंडिंग जैसा हिसाब है इसका, कि आपने पैसा डाला, वो कंपाउंड होकर के कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की तरह आपको इतना सारा पैसा मिल जाता है। ज़्यादा मतलब इसमें हमको लग रहा था ना इसमें कि अब किसको हम कहें, नहीं अच्छा नहीं, इधर जा कहिए उधर जा कहिए। नहीं अरुण भैया भाग दौड़ कर लेते हैं, हम लोग उतना करते तो नहीं हो पाता। नहीं, ये संकोच मन में रहता ही है, और जब आप रेप्यूटेड होते हैं तो लोगों को कन्विंस करना बड़ा मुश्किल जाता है, आसान नहीं होता लोगों के सामने जाकर के बताना इस तरह से। हाँ, सबसे संभव नहीं है ना। हाँ हाँ, नहीं तो फिर ऐसे इस स्थिति में तो ये बहुत बेहतर है कि जो संपन्न लोग हैं ना, उनको बोलिए कि हाँ। भैया आप सोना खरीद के रख देते हैं, जमीन खरीद के रख देते हैं, वैसे इसको 2,250 डाल के रख दीजिए। तो आप देखिए आपको 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में कितना लौटता है इससे। अच्छा, तो खेत कम लोग कर पाते हैं, लगता है कि सहारा ऐसे हो गया, तांबे में फंस गया, आरसीए में फंस गया। हाँ, देखिए बहुत सारा एग्जाम्पल लोग देते हैं ना। तो ऐसे केस में उनको ये 40 लाख लोगों का किसी का भी खाता खोल के दिखा सकते हैं आप। जितने भी लोग आपके जानकार हैं ना, किसी को भी पूछ लीजिए, किसी का भी खाता खोल लीजिए, उन सबके खातों में पैसे हैं। सिस्टम ने सबको दिए हैं पैसे। कोई ये बोल ही नहीं सकता कि मैं पहले आया था और मेरे को पैसा ही नहीं मिला। इसमें हर खाते में पैसा आया है, सीक्वेंस वाइज पैसा आया है। तो ये एक फायदा है इसमें कि इसमें कोई मुकर नहीं सकता। होता है ना, बहुत लोग कहता है कि कंपनी रहेगा नहीं रहेगा, भाग जाएगा, ये होगा 10 साल में 5 साल में, ये भी लोग क्वेश्चन करता है ना। देखिए, ये तो दुनिया में हर चीज के साथ में। अब इसको तो देखो 1% का कोई नुकसान तो है नहीं। मुझे बताओ, फेसबुक भाग के कहाँ जाएगा अगर उसके पास 2.5 अरब लोग हैं? वो आपसे क्या लेता है? वो तो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में पड़ा हुआ है। आप अपना इंटरनेट ही तो खपाते हो सुबह से शाम तक। तो इस पे भी तो इंटरनेट ही खपता है। ये भी कहता है मैं भी जैसे फेसबुक कमाता है मैं कमा लूंगा, जिस तरह से व्हाट्सएप कमाता है मैं कमा लूंगा। मुझे तो खाली ग्राहक चाहिए जो मेरी साइट पे लगातार विजिट करते रहें। तो जितनी भी एप्लीकेशन है वो सब इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन है और सबके अपने यूजर हैं। तो जब हम खाता खोलेंगे और हम कुछ नहीं करेंगे, तो ये जो पैसा आएगा, तो जो मतलब इनके अरुण भैया के थ्रू हुआ चाहे आपके थ्रू हुआ, तो उस सब का कमीशन बेचता है। उनका सबका कमीशन पहुंच जाता है ऊपर। अभी जैसे ही आपका खाता खुलेगा ना, सीधा 1,200 रुपया अरुण भाई साहब के खाते में चला जाएगा। हाँ, वो तो ठीक है। अच्छा, हमारा खाता हम खोले, हम नहीं खुलवाए तो हमारे अकाउंट पर तो पैसा नहीं ना आएगा। आपके अकाउंट पे तो आएगा ना। आपके अकाउंट पे जनता जनार्दन से आएगा ना, जो हर साल आना है। मैंने बोला ना 3 साल में 25,000 रुपया तो आपके खाते में जनता जनार्दन से आना है। आपने खाता खोल लिया, आप लाइन में लग गए, अब आपका खाता एलिजिबल हो गया पैसा आने के लिए। हाँ, अब आपके
कोई भी कोई भी जुड़ेगा। कोई भी जुड़ेगा तो हमारे अंदर वो जुटेगा तभी ना सर। नहीं, वो वर्किंग इनकम है। अगर आप कमाना चाहते हैं तो जोड़िए, और अगर आप ओ सिर्फ इंतजार करना चाहते हैं तो अपने आप पैसा जो आ रहा है वो निकाल लीजिएगा ना आप 2-4 साल में। 2 लाख, ओ 3 अच्छा, लाख अपने जितना आप आएगा आ निकाल जाएगा। लो। 2 तरह की नो आमदनी है वर्क। ना इसमें। अच्छा, नहीं भी वर्क कीजिएगा तो 4 साल में 25-30-40 हज़ार रुपये आएगा, तो आप 4 खाता खोल के निकाल सकते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। 2 तरह की आमदनी है ना इसमें। 32 लाख आपकी नॉन वर्किंग इनकम है, आपके काम के बिना आने वाली आमदनी जो पब्लिक के काम से आएगी। अच्छा। आपकी आमदनी तो कई गुना ज़्यादा हो सकती है। 32 लाख का क्या बहुत ज़्यादा हो सकती है। हम्म। तो जो वर्क करना चाहे उनको काम करने के लिए बोलिए कि भैया एक आदमी जोड़ो, 1200 रुपया मिलेगा, वो काम कर ले। हम्म, और जो बोले कि हम्म, हम किसी को नहीं जोड़ पाएंगे, बोलो भैया 2 साल 3 साल इंतजार करो, 25-50 हज़ार रुपया आएगा वो निकाल लो। हम्म, तो काम करके भी पैसा ले लो और लेटे लेटे भी पैसा ले लो। हम्म, हम्म, तो इस तरह से आप स्कूल के नाम पर, अगर आपको लगता है कुछ स्टाफ है आपका और जिनको भविष्य में 2 साल बाद 3 साल बाद बच्चों की शादियों के लिए ज़रूरत पड़ेगी, पैसे की मदद होगी, टीचर्स का स्टाफ है, प्यून है या फिर खाना बनाने वाले लोग हैं, तो ऐसे लोगों के हम्म, खाते आप चाहें तो अपनी तरफ से ही खोल करके उनको गिफ्ट दे सकते हैं। क्योंकि 2-4 साल में अगर उनको 25,000 रुपये मिल रहे हैं, 50,000 रुपये मिल रहे हैं, तो आपकी तरफ से बहुत बड़ा योगदान हो जाएगा उनके जीवन के लिए। क्योंकि अगर किसी को एक साथ 2-5 लाख रुपए देने हो तो बड़ा मुश्किल जाता है, लेकिन 2,000 रुपये किसी को देने में ज़्यादा मुश्किल नहीं जाता। तो बहुत सारे लोगों ने तो अपने स्टाफ के लिए, जैसे एलआईसी पॉलिसी निकालते हैं कंपनियों में, ग्रुप पॉलिसीज निकलती है ना, हम्म, तो वैसे आप अपने स्टाफ के लिए एक पॉलिसी की तरह इसको कर सकते हैं और 2-4 साल के लिए आप भूल जाइए उनकी निकाल करके। 2-4 साल बाद हम्म, आप उनको गिफ्ट दीजिए ना, 50-50 हज़ार, लाख-लाख रुपए। हम्म, उनके इसी खाते में आएगा पैसा और ये आपका नेटवर्क रहेगा। कल को ये किसी को भी जोड़ेंगे तो 100 रुपए की दक्षिणा तो आपको ही आएगी, वर्किंग इनकम की। हम्म, हम्म, तो आज आपका इन्वेस्टमेंट कल को आपके लिए बहुत बड़ा आउटपुट बन जाएगा। हम्म, तो काफ़ी लोग तो इसे बतौर इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, तो इसलिए शायद अरुण जी ने अपने कई खाते खोल रखे हैं, मैंने अपने कई खाते खोल रखे हैं। और जब इसमें अच्छा पैसा आएगा, जब 10-20 लाख रुपए आएगा, तो हो सकता है लाख 2 लाख की मैं खुद ही चैरिटी कर दूं कि चलो भाई ठीक है, आज 1 लाख रुपए में जितने खाते खुलते हैं मैं उतने खाते फ्री खोलूंगा। हम्म, क्योंकि वो फ्री हम्म, के मैं खोलूंगा, मेरा 1 लाख रुपया खर्चा होगा, लेकिन कल को जब उन खातों में वो लोग काम करेंगे, मेरे को तो काम का भी लौटेगा ना। हम्म, मेरे को तो डबल बेनिफिट होगा। तो इसलिए आप अपने लिए ही नहीं, जो आपके साथ जुड़े हुए संगी साथी लोग हैं, आप उनकी भी बेहतरी के लिए खाते खोल करके छोड़ सकते हैं। हम्म, हम्म, भविष्य में उनके बच्चों के लिए और उनकी सिक्योरिटी के लिए। कोई बूढ़े बुजुर्ग हैं जैसे, अब बुढ़ापे में इलाज हाँ, की जरूरत होती है, तो कहाँ से आएगा हाँ, पैसा अगर 2-5 लाख रुपए लगता है। लेकिन हाँ, अगर इस खाते में आया हुआ है 5 लाख रुपया, तो हम्म, बूढ़े लोगों के लिए तो कितनी बड़ी मदद हो जाएगी। हम्म, तो आप ये सीनियर सिटीजन्स के लिए, बच्चों के लिए, जो गृहिणी हैं, हाउस वाइफ है, उनके लिए, आपके स्टाफ के लिए, बहुत लोगों के लिए बतौर मदद भी कर सकते हैं। हम्म। जब ये पब्लिक तो में एक चीज तो इसमें ठीक है। इससे मान ले ठीक है, हम कॉलेज, मेरा कॉलेज गवर्नमेंट एडेड है, पैसा देती है। ओके, ओके, ग्रेट। हम प्राइवेट में नहीं है और प्रिंसिपल हैं। हाँ, हाँ। तो हमको लग रहा था कि सब काम हम करने करें नहीं करें, तनख्वाह सब कुछ मिलता है अच्छा अच्छा है ना। रहते कि अब वो किसको कहें कि तुम खाता खोलो, ये करो वो हाँ, करो। हाँ, हाँ, हाँ। अरे और सर, इस पर सरकारी महकमे के बहुत लोग हैं, सरकारी महकमे के बहुत लोग हैं जो इसमें, हाँ, आईएएस हाँ, अफसर से लेकर के एक साधारण आदमी तक इसमें सब लोग हैं। हाँ, वो तो है ही। सब लोग अभी वो बोले डॉक्टर हैं शेखपुरा में, हाँ, हाँ। सिविल सर्जन सभी हैं। मतलब हर लोग जिनको इंटरेस्ट रहता है तो हर लोग रहेंगे ही ना। सर, मुरादाबाद के एक डॉक्टर हैं, लगभग उन्होंने 3 से 4 करोड़ रुपया डाला इसमें। हम्म, हम्म, तो हम्म, डॉक्टर लोग हो गए, प्रोफेशनल हो गए, जो पैसे से संपन्न हैं, वो तो बिजनेस की तरह देखते हैं इसको कि भाई जितने लोग हमारे नीचे आएंगे उतनी कमाई दे करके जाएंगे। क्योंकि हाँ, वो तो वो वर्किंग इनकम से भी कमाएंगे ना वो लोग। हाँ, हाँ, वो मतलब हम लोग शादी, वो तो हम लोग अपनों खोल सकते हैं 4-5 साल। हमारा एक बेटा इंजीनियर हुआ है, ज्वाइन किया है रेती पेट्रोलियम में ओके, ग्रेट। जॉब हुआ है। हाँ, तो वो उसके लिए हमको दिक्कत है। हमको प्रॉब्लम था ना कि हम अगर वर्क नहीं करेंगे ये सब पैसा डूब जाएगा, इधर उधर क्या होगा नहीं होगा, ऐसा हम लोग को लग रहा था दिमाग में। नहीं, ना हम लोग नहीं पर समझ पाए थे ना। हाँ, हाँ, नहीं, इसलिए चलिए आज इसी बहाने दूसरी बार मेरी और आपकी बात हो गई। अगर आज भी समझ में आ गया है तो भी गनीमत है। अभी भी अगर आप लाइन में लगते हैं, अभी 2-4 दिनों में पैसे आने वाले हैं लोगों को, ऑटो पूल के पैसे आने वाले हैं। जो अच्छा, सालाना फ्री में पब्लिक से आता है ना, वो साल में 1 बार आता है। तो अच्छा, अभी 2-4-10 दिनों में आप देखिएगा अरुण जी के खाते में कितने पैसे आते हैं। अच्छा, साल में एक बार आता है। वो पब्लिक से, जनता से साल में 1 बार आता है। वो मैंने बताया ना, अच्छा, 2-3 साल में आपको 25-50 हज़ार रुपये दिखाई देता है। तो हर साल अच्छा, एक किश्त आती है वो। हाँ, हाँ, तो अगले 2-4-10 दिनों में अरुण जी के खाते में तमाम पैसा आने वाला है। अच्छा, अच्छा, हाँ,
तो जितने भी यूजर हैं वो इंतजार करते हैं इस दिन का, जैसे साल में बोनस का इंतजार करते हैं ना लोग। अच्छा, वैसे तो ये लोग तो भी- बहुत दिन से काम कर रहे होंगे, इनको तो बहुत सारा खाता हो गया होगा। हाँ, खाता तो बहुत हो गया होगा, तूफान खोला होगा उन्होंने लोगों का भी। हाँ भाई भाई, इंटरनल एक्सटर्नल सब वर्क इनके पास है ना। बढ़िया है ना, से सोशल। भी हैं, बाकी लोग से भी जुड़े हुए हैं। हाँ 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 हाँ। हाँ अभी तो राजनीतिक पार्टियां जो हैं, चाहे वो रूलिंग पार्टी है चाहे वो अपोजिशन वाली है, बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं इसमें। हाँ भाई अगले साल वोट के लिए फंडिंग भी तो चाहिए, तो फंडिंग कहाँ से हाँ आएगी? तो यही जनता के खाते खोलेंगे, जनता खोलेगी खाता, दुनिया का तो 100-100 रुपया आएगा उनको। हाँ हाँ हाँ। तो तो मतलब कहने का अर्थ हुआ इसमें कि हम नो वर्क भी करेंगे तो पर भी 3-4 साल में 25-30 हजार रुपये आ जाएगा, मैंने यही लिखा। 3 साल में 25,000, 4 साल में आपको लगभग आ जाएगा 80,000 रुपये के आसपास। और उसके बाद अगर उसके बाद अपने खोलेगा तो 4-5 खाता 10 खाता जो भी खोले तो जो उसका भी भी खोलेगा, आएगा। हाँ उसका भी आएगा, फिर उसका भी फिर प्रक्रिया सेम तरीके से शुरू हो जाएगी। हाँ हाँ तो इसमें अपने हाँ ही खाते, इसलिए लोगों ने 2-2 3-3 हजार खाते खोल रखे हैं लोगों ने, क्योंकि उनको हाँ, मालूम है कि अगर 20-20 हजार 200 खातों में आ सकता है तो 2,000 खातों में भी आएगा तो कितना हो जाएगा सोचिए। बहुत सारा हो जाएगा। तो इसलिए लोगों ने बहुत बड़े लेवल पे 28 लाख खर्चा करने के बजाय अपने ही 28 खाते खोल दिए कि चलो अपने ही खोल देते हैं। तो फिर हाँ 4 साल में 4 खाता अगर अपने परिवार में खोल देगा तो उसको तुरंत कमीशन आ जाएगा, हाँ निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं तुरंत, एक भी जोड़ेंगे तो निकाल सकते हैं, उसमें 4 की जरूरत है। एक एक भी जोड़ेगा तो निकल जाएगा पैसा। हाँ हाँ अच्छा, मिनिमम रिक्वायरमेंट 1 है। हाँ, मिनिमम रिक्वायरमेंट 1 ज्वाइनिंग। हाँ अच्छा, 1 है ना। 750 रुपया मिनिमम निकाल सकते हैं आप, उसमें से $10 निकाल सकते हाँ $10 निकाल सकते हैं, 750। हैं। हाँ, एक खाता खोलने पर। एक खाता खोलने पे 15 आता है, आप 15 भी निकाल लीजिए या 10 निकाल लीजिए, मिनिमम 10 का रिक्वायरमेंट है, बाकी जितना मर्जी निकालिए उसमें से। $1,000 प्रतिदिन तक आप विड्रॉल मार सकते हैं उसमें से। अच्छा अच्छा, तो ठीक कहते हैं। अच्छा, अरुण भैया तो बड़े दिन से काम कर रहे हैं, इनको तो पूरा आता होगा। अरुण भैया को सब आता है। वो आपके पीछे इसीलिए पड़े हैं क्योंकि उनको पता है इसकी पावर, और 40-50 लाख लोगों ने इससे पैसे बनाए हैं अच्छे खासे। अच्छा अच्छा अच्छा। जनता को इतना रिवॉर्ड दिया है, इतना पैसा दिया है, और बिना वर्क काम का दिया है। हाँ, अब वर्क, हाँ लेकिन हमसे सर वर्क कम होगा भाई, पहले मैं करते कह हैं। रहा हूँ कुछ भी नहीं होगा तब भी तो आपके पास पैसा आएगा। रिटायर करेंगे तब वर्क करेंगे बस। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सीनियर सिटीजन के लिए सेकंड इनिंग स्टार्ट कीजिएगा, आप, कोई दिक्कत नहीं है। है ना। हाँ, उन लोगों को चौपाल पे बैठ करके पत्ते खेलने के बजाय ये इसमें जोड़िएगा, ताकि वो नौजवान लोगों रिटायर को के बाद रोजगार फ्री हो जाएंगे सर। अभी बड़ी कॉलेज में काम रहता है सर, एग्जाम चल रहा है पार्ट 11th का, बहुत बिजी रहते हैं। हाँ हाँ हाँ, टेंशन बड़ी कॉलेज में रहता है ना अभी। बिल्कुल बिल्कुल सर, रिटायर करेंगे तो हम फ्री हो जाएंगे। बिल्कुल सर बिल्कुल। अरे तब तक अच्छे पैसे भी आ जाएंगे सर, टेंशन मत लीजिए। अच्छा ठीक सर, तब थैंक यू सर। ओके सर, आप कर लीजिए, और अरुण जी को बोलिए कि अपने मित्रगणों को कम से कम जल्दी जोड़ें, वरना वही गालियां देंगे कि तुमने अकेले ने कमाए, हमें नहीं कमाने दिया। ये पूरे लगे हुए हैं सर, बहुत जोश शोर से। हाँ 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 हाँ। जोर से लगे हुए हैं सर, बहुत दूर दूर जाते हैं ये सब। अच्छा, ये तो पूरा डिवोटी है एकदम सर लाइन का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आपसे पूरा अति इम्प्रेस हैं, कहते हैं कि हमारे सर बहुत आगे बढ़ गए हैं, तो हमको भी आगे बढ़ना है। नहीं चलिए सर, उनका प्रेम है ये, आप लोगों का आशीर्वाद है, ये चीजें जीवन में बदले हैं और सबके बदले। जरूरी है सर, अरे आगे कोई बढ़ते हैं अच्छी बात है ना, और काम भी बढ़िया है, कोई खराब काम नहीं है सर। बिल्कुल सर बिल्कुल, बहुत अच्छा काम है, कोई ज्यादा पैसा भी नहीं लग रहा है, 2250 रुपया लग रहा है। बिल्कुल सर बिल्कुल। बहुत सारे लोगों को समझ, हम ही को नहीं समझ में, तभी बताया था, हम नहीं समझ पाए ना। हाँ हाँ, अब मिनिमम रिक्वायरमेंट 1 खाता है, पैसा निकल जाएगा, नहीं भी निकालेंगे 3 साल उसके बाद हम निकालेंगे तो क्या हरज है। बिल्कुल सर बिल्कुल। 5 साल के बाद हर निकालेंगे तो क्या हरज है, काम 4-5 खाता तो खोलना आम बात हो जाता है ना, परिवार से खुल जाता है। सही बात है सर, सही बात है। नहीं तो कॉमन ज्यादा, इसमें पैसा भी नहीं लगता है। बिल्कुल सर। ठीक है सर, अच्छा लगा बातचीत करके आपसे। बहुत अच्छा लगा, अब बहुत सब कुछ, बहुत सारी चीज समझ में आ गया, और जुड़ने के बाद ज्यादा समझ में आ जाएगा। जरूर सर जरूर, अरुण जी को बोल दीजिएगा कि और ज्यादा देर ना करें। दे रहे हैं। हाँ हेलो सर। भाई साहब, आपने इनको जोड़ा नहीं अभी तक, पहले तो इनको जोड़िए, उसके बाद हाँ ठीक है, यूट्यूब पर सर डाल दीजिएगा। ये प्राइवेट कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, महिला कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, ठीक है, दिनेश प्रसाद जी, ठीक है सर। दिनेश कुमार सिंह, डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह सर, यूट्यूब पर डाल दीजिएगा। ओके ओके सर, डाल देता हूँ सर। महिला कॉलेज के प्रिंसिपल हैं डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह। ये कहाँ से अपना? एपी महिला कॉलेज बिहार शरीफ। अच्छा, एबी महिला कॉलेज।
हाँ हाँ हाँ, AP या AB? एपी महिला कॉलेज। अच्छा, AP महिला कॉलेज, ठीक है सर। हाँ हाँ ठीक है सर। हम बता रहे हैं सर। जी सर। हाँ, AP महिला कॉलेज बिहार शरीफ, डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह। अच्छा, ठीक है सर। ये है मैं ना? डाल के ये ऑडियो मैं आपका यूट्यूब पे पोस्ट कर देता हूँ सर। हाँ और थैंक यू सो मच डॉक्टर सर, आपने अपना कीमती टाइम दिया और हाँ लोगों के लिए अच्छा मार्गदर्शन छोड़ा आपने इस वार्तालाप में। हाँ, ठीक सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।